आप इंजीनियर मिलेट राम बाबू हैं, तो आप इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ जुड़े हुए हैं। आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आप इंजीनियर होते हुए, इतना अच्छा करियर बनाते हुए, अच्छे पैकेजेस लेते हुए, ये क्या हुआ कि आप मिलेट से जो है इश्क कर बैठे, प्यार कर बैठे? मेरे को बचपन से कुकिंग पैशन है। रसोई में जाके थोड़ा टाइम उधर स्पेंड करिए तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता। मेडिटेशन ऐसे हो जाता मेरे को उधर जाए तो। बट हमारे घर में बड़े लोगों बोलता ये आपको करियर नहीं है, आप पढ़ना। ऐसे पढ़ लिया, बीटेक पढ़ लिया या एमटेक पढ़ लिया, जिस ज़्यादा कैसे हमारा अभी यूथ फॉलो कर रहा है, ऐसे मैं भी एमटेक तक पढ़ लिया। एज मैं डिस्टिंक्शन स्टूडेंट में कभी अरे 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 89% मैं कॉलेज में यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी का सेक्रेटरी है। मैं डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियर एमटेक मैकेनिकल का डिपार्टमेंट जो प्रोग्राम्स होता उसका पूरा मैं ऑर्गेनाइजर है। ऐसे पूरा प्रोग्राम्स में मैं एक्टिव में था। इसलिए मैं एजुकेशन लाइन में भी मैं अच्छा किया, मेरे को अच्छा मार्क भी मिला, मैं कैंपस में सेलेक्ट हो गया, मेरे को अच्छा जॉब भी मिला। लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। कब मिशंस के बीच में बैठा सफिकेशन हो जाता मेरे को अच्छा नहीं लगता। मतलब अगर आप क्लास में बैठे हैं तो आपका ध्यान किचन में है, कुकिंग में है आपका किचन ध्यान। में आप मैं शादी को जाए या कुछ प्रोग्राम फंक्शन को जाए तो पूरा लोग बैठ के वो फंक्शन देखता, मेरा सीधा किचन में रसोई में घुसता। वो लोगों में क्या क्या पका रहा उधर, ये गांव का रसोई कैसे, गांव का आइटम्स क्या स्पेशलिटी है, उसका लोकल कुजिन्स कैसे, ऐसे मेरे के दिमाग में वो आके उधर जाके वो उसमें सीधा देखता हूँ, पूछता हूँ। उसका बड़े लोगों है तो उसका डिटेल्स पूछ के वो पूरा रिकॉर्ड करता हूँ। ऐसे बचपन में मेरा नानी ऐसे पकाता, सीजन्स के वजह से पकाता। क्यों पूछिए तो ये सीजन में ऐसे खाए तो हमको वो प्रिवेंटिव है, तभी का अच्छा हो जाता। ये ठंडी मौसम में हमको फ्लू फीवर्स आता, लाइक कोल्ड कफ, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होता हमको। काफ़ी हमको इम्यूनिटी है ना वो कम हो जाता, कमजोर हो जाता मेरे का। तो आपको किस मोड़ पे आके ये लगा, वो टर्निंग पॉइंट क्या था जहां आपने इंजीनियर को बाय बाय कर दी? मैंने लेफ्ट जब कब मैं छोड़ दिया वो टाइम में मेरे को सैलरी 90,000 है। देखिए 90,000 दैट मींस तब 10 जहां साल से के पहले लोग 90,000 से 9 लाख तक जाने की कोशिश करते हैं, आपने उस मोड़ पर इसे टाटा कर दिया था। 90,000 नॉट नाउ के नाउ। मेरे दोस्तों अभी बेल्जियम में है, यूरोप में है, वो लोग अभी 5 लाख 6 लाख 7 लाख तक कमा रहा। अभी मैं देख रहा मेरे फ्रेंड्स को, वो सेटिस्फेक्शन है वो लोगों को। वो लोग जिंदगी नहीं जी रहा, जिंदगी जीने का नहीं है, वो कमाने का। 10 साल के पहले में सेंस किया मैं इंसान है ना, मिशंस के वजह से मैं नहीं जीना, इसलिए छोड़ दिया। क्या कर रहा हूँ उसमें अभी मेरा आत्मा से मैं जर्नी कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, ये आपने तय कर लिया। अच्छा ये बताइए, आपको मिलेट्स राम बाबू के नाम से जानते हैं, ये मिलेट्स जो नाम है आपसे कब जुड़ा, ऐसा प्यार क्यों उत्पन्न हुआ मिलेट्स के लिए? मैं क्या कर दिया, कब मैं जॉब छोड़ दिया उसके पहले देश पूरा घूमा मैं, केरला से नेपाल तक घूमा ऑन फुट पैदल से। अरे बिना पैसे पैदल आप घूमे? हाँ, बिना पैसे रिक्वेस्ट करके कोई लोगों को खाना खिलाओ बोल के, उधर वो गांव में खड़ा के, वो गांव में क्या क्या हो रहा वो 10 दिन नहीं तो एक हफ्ते और 1 महीने उधर से ऐसे आगे चल के ट्राइब्स के साथ बिता के 1 2 3 महीने 4 महीने इसके ऐसे मेरी जर्नी ऐसे हो मतलब जो कमाया सब लगा दिया। वो टाइम में मैं ट्राइबल्स को एंड रूरल इंडिया को दिखा, उधर मिलेट इज द बेसिक फूड फॉर देम, स्टेबल फूड, बेसिक फूड। क्यों है ना, वो पुराना क्रॉप्स है पूरा, ये क्रॉप्स का मेंटेनेंस नहीं है, थोड़ा बारिश गिरी है तो वो अच्छा उगाता, उसका पेस्टिसाइड फ्री है, उसका पेस्टिसाइड्स डालने को जरूरत नहीं है, वो मांगता ही नहीं है कुछ, उसका मेंटेनेंस भी नहीं है। क्या है ना, एक टाइम ऐसे डालिए तो वो उगाता, आप हार्वेस्ट टाइम जाके वो लाना बस से, बीच में 2 महीने 3 महीने में आपको उसका ऊपर कुछ नहीं ध्यान लगाई तो भी वो आता। कैसे वो रेस्टिव पर ज्यादा है उसका वो बीज का,
वो क्या है ना, ऊपर ऐसे उगाता, नीचे भी ऐसे अंदर जाके उधर से वो न्यूट्रिशियस वैल्यू लाके लेके वो उगाता। इसलिए मैं समझा उसका उतना ताकत है उस बीज में। आप सही कह रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जो चीज हमें आसानी से उपलब्ध होती है उसकी हम शायद कीमत नहीं जानते। दैट इज वाई वो चीजें हमसे दूर होती हैं। अच्छा, तो इसी वजह से आपने मिलेट्स जो हैं उन पे काम करना शुरू किया कि ये लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ट्राइब्स। और ये जबकि जो शहर में लोग रह रहे हैं उनकी हेल्थ से इनकी हेल्थ ज्यादा अच्छी है। वो लोगों को मैं एक विदर्भा रीजन में मैं काम कर लिया ट्राइब्स के साथ। वो लोग ऑलमोस्ट हजारों लोगों में है एक प्लेस में। हमको एक्सपेरिमेंट किया, एक ही लोगों में डायबिटिक मालूम नहीं, एक ही लोगों को पता नहीं है डायबिटिक क्या है, हार्ट प्रॉब्लम क्या है। उसका रेस्टिव पावर उतना अच्छा है, वो लोगों को तभी अच्छा है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मोटा तभी खाए तो वो लोगों को मालूम है फोक मेडिसिन है। और राम बाबू, आपने अपने बारे में बताया कि किस तरह से इंजीनियर होते हुए इंजीनियरिंग का क्षेत्र छोड़ के देश भर का भ्रमण किया, लोगों से मिले, ट्राइबल्स से आपने मुलाकात की, ऐसे लोगों से मुलाकात की जो लोकल जो उनके अनाज होता है उसे वो उगाते हैं, जैसे बाजरा है, ज्वार है, रागी है, और भी ना जाने कितनी चीजें हैं जो हमारी परंपरा से जुड़ी हुई हैं। तो उनके बारे में आपने जाना, उनकी ताकत के बारे में आपने जाना, यानी आपने ये जानने की कोशिश की ये जो कल्टीवेशन है फूड के लिए है, हम फूड क्यों लेते हैं, हेल्थ के लिए लेते हैं, यानी इनका आपस में जुड़ाव है। तो आप हमें ये बताइए कि आपने इतना अच्छा अपना करियर छोड़ दिया, छोड़ने के बाद आप इस तरफ मुड़ गए, तो आपको लगा नहीं कि मैं क्या कमाऊंगा और क्या खर्च करूंगा, घर कैसे चलाऊंगा, ये सब कभी सोचने में आया नहीं? प्रेजेंट सिनारे में दिखे तो लोगों को डर लगता ऐसे करने को, 100 बार सोचता। बट मैं अभी 100% जी रहा हूँ, मैं 100% सेटिस्फैक्शन में जी रहा हूँ। कैसे मैं बताता हूँ, मेरे के पास संपदा नहीं है, समृद्धि है। कैसे है तो देश भर में प्रचार करते ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, हमारा पुराना खाना के बारे में, कैसे कैसे इसमें मेरे को सेटिस्फैक्शन है। इसीलिए मेरे घर को महीने को पूरा क्या क्या चीज चाहिए पूरा गांव से आता, पैर से आता। साहब आप मेरे को गाइड किया, मेरे घर में अभी कोई तबीक नहीं है। अच्छा हम ऐसे आप कैसे बोला ऐसे उगा के ऐसे खा रहा हूँ, आपको अस्पताल को क्या क्या मैं लाखों रुपए दे रहा हूँ, वो पूरा बच गया हमको आपके। इसीलिए मेरा खेत में ये चावल उगा, आप ले लो। ये मेरे घर में ये घी हमका खुद का देसी घी बनाया हम घर में लेडीज, ये ले लो। ऐसे पूरा हमारे का वो बाहर से आप मंगवाए तो पैसा है, वो भरोसा नहीं है, वो केमिकल फार्मिंग उसमें क्या है, केमिकल। हाँ क्या केमिकल फार्मिंग होता कैसे आता मालूम नहीं है हमको। मेरे को पूरा प्योर से प्यार से मिलता, वो बाहर से मंगवाने को जरूरत नहीं है। वो पूरा आप क्यों कमा रहा, आप लोगों पूरा क्यों कमा रहा, खाने के लिए कपड़े के लिए, वो पूरा समृद्धि हो गया मेरे को, वही हमारे इंडिया। बट दूसरा देश में वेस्टर्न में दिखे तो उधर कल्टीवेशन को नहीं होता वो लैंड, इसीलिए वो लोग नेचर से ऑलवेज दे वांट टू स्ट्रगल टू सर्वाइव, इसीलिए वो इंडस्ट्री लाइन में जा गया। हमारा इंडिया पूरा वर्ल्ड का खाना दे सकता उतना लैंड है हमारे पास इतनी एग्रीकल्चर लैंड है। हमारे का सन भी कोऑपरेट करता, सन रेस भी है, इसीलिए हमको कल्टीवेशन प्रॉपर कल्टीवेशन भी हो जाता। बट हम ये भूल गया कि हमारा ह्यूमन life is meant for the luxurious life. What is the luxurious life? Not sit into the AC room, not sit into the villa, not sit into the some big cars and all. Having the good food, that means pure food, pure air, pure water. Now वो पूरा खराब हो गया। आपको कितना कमा रहा वो पूरा क्यों कमा रहा, डर से कमा रहा। कल मेरे को कुछ तबीक हो नहीं हो जाए तो अच्छा नहीं हो जाए तो मेरे को बड़ा हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा बड़ा हॉस्पिटल को। अगर उधर जाए तो मेरे को लाखों रुपए देने पड़ेगा फीस के वजह से, नहीं तो ICU में डालिए तो मेरे को पूरा पैसा 20 लाख ऐसे खर्चा हो जाता। इसलिए डर के कमा रहा, इसलिए कमा रहा। हमारा कमाने तरीका वही है, हमारा करियर वो नहीं है, वेस्टर्न का करियर नहीं है। हमारा करियर इंडियन करियर है, आराम से
हमारा हार्ट से जीना, वही हमारा हमारा करियर है। वो इसी वजह से कि हम वो ऐसा जीते नहीं हैं हाँ। और हमें वो हेल्थ की इश्यूज बने रहते हैं। बने क्या होता, आपको 1 लाख रुपए हम कमा रहा सॉफ्टवेयर में बिठा के, उसमें टैक्सेस का बचने के लिए हम सम लैंड लेना पड़ेगा, सम कार लेना पड़ेगा, इसका ईएमआई भरना, इसका बीच में शादी हो जाता, मेडिकल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, बच्चों पैदा होता, उसका स्कूल है, पूरा जिंदगी पूरा ईएमआई भरना को हमको जिंदगी हो जाता, कमाने में निकालने में निकल जाता। हमको वो एक लेयर डाल के हम अच्छा जी रहा हूँ, ऐसे एक लेयर डाल के सोसाइटी कॉन्शियस में जीता हूँ। ये पूरा क्या क्या कर रहा हूँ बाहर में, अभी सो कॉल्ड डेवलपमेंट, सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर, वॉट एवर इट में भी, इसमें जिंदगी नहीं है, वो कमाने के मिशन हो गया हम। जी राम बाबू, आप हमें ये बताएं कि ये जो आज स्टूडेंट्स एक भाग दौड़ में लगे हुए हैं अपना करियर बनाने के लिए, हेल्थ कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। जब दिल किया तब सो गए, जब दिल किया तब उठ गए, जो मिला वो खा लिया, ये नहीं मालूम कि क्या खाया, बस पेट भरना है। तो इन्हें अब करना क्या है? यू टोल्ड, आप ही बोला हेल्थ इज वेल्थ। आपको अच्छा हेल्थ है तो आपको क्या क्या लक्ष्य है वो उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट कर सकता। अभी खुद का लक्ष्य छोड़ के इमिटेट कर रहा हूँ, मैं भी बाजू वाला बड़ा कार ले लिया, मैं भी कार ले, खुद का क्या इंटरेस्ट है भूल गए हम पूरा इमिटेशन में गया। सोसाइटी कॉन्सेप्ट में देखे बाजू वाला बड़ा बिल्डिंग बनाया, मैं भी बड़ा बिल्डिंग बनाना। फर्स्ट हमको सोचना पड़ेगा ये मेरे का इंटरेस्ट है, ये मेरा का लक्ष्य है, वो आपका उसका लक्ष्य है। व्हाट इज माई इंटरेस्ट? माई इंटरेस्ट इज एक्सप्लोरिंग द different things, Indian culture, Indian food, in ancient days how it was. I want to preserve the seed. Okay, now I was born in somewhere in the South India. Now I'm in the Chandigarh tomorrow and all. That means I'm honoring more than those people, no? Okay, I'm getting rewarded. I am getting rewarded with the different people, and tomorrow I'm going to meet the VCs. मेरे को सेटिस्फैक्शन है, मैं कमा रहा हूँ, क्या चाहे कितना चाहे उतना कमा रहा हूँ। मेरे को अभी मालूम पड़ा 1 लाख भी कैसे कमाना, ये भी 40,000 ओनली 4-5 दिन में कमा रहा हूँ मैं। रिमेनिंग 20 days 25 days आई एम स्पेंडिंग टाइम ऑन माई ओन एक्सप्लोरेशन। I could do whatever, that's this for the livelihood, remaining days for the my soul. This is for my body. These 4-5 days what I am do for my earning, that's for my body. Remaining 20 days it's for my soul. That's the life, real life. Okay, that all youngsters should realize that we are doing it for the sake of our satisfaction, for the sake of society conscious. They should first clarify themselves. ऐसे क्लैरिफाई करके उसका खुद का क्या इंटरेस्ट है उसका ऊपर काम करना है, उसमें वो टाइम में उसका लाइफ सफल हो जाता। फर्स्ट खुद का इंटरेस्ट मालूम पड़ना चाहिए, उसका हार्ट में क्या है, उसके ऊपर काम करना। सपोज मेरे का इंटरेस्ट फूड है, नेचुरल फूड एंड इंडियन फूड बिफोर मुगल्स कैसे सीजन का उसका ऊपर काम करने टाइम में मेरे को मालूम पड़ा ओनली फूड का बारे में मालूम नहीं हो जाता। और इंडियन लाइफ इज अ स्पिरिकल नॉट लीनियर। वी शुड नो द कल्टिवेशन टू एंड प्रोडक्ट। दैट मीन्स पुराना जमाने में किसान को मालूम है ये सीजन में ये उगाना, ये खाए तो मेरे को तभी ठीक हो जाता। अब तो हर सीजन में हर कुछ मिल रहा है, हर ही कुछ मिलता, वो अच्छा नहीं है। और वो सूटेबल है या नहीं है वो क्या हो जाता, हम सोच रहा हूँ वी आर सो डेवलप्ड, दैट्स व्हाई यू कुड डू एनीथिंग, बट यू शुड बैलेंस द इकोलॉजिकल थिंग्स, नो। दैट मीन्स नेचर का बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों? आपका 10 करोड़ रुपए कमा के आपको बच्चों को दे रहा, साथ में 10 हॉस्पिटल भी गिफ्ट दे रहा। ओके, अभी पानी बॉटल हमें बाहर से ले रहा हूँ। हमारा बचपन में पानी बॉटल बाहर से लेने को हमको मालूम ही नहीं है। हम खुद का घर का पानी और कैनाल्स का पानी ऐसे आराम से पी लिया, बट हम अभी डर लग रहा बाहर पानी पीने के लिए। अभी 25 रुपीज़ 20 रुपीज़ लगा के 1 लीटर हमें ले रहा हूँ बाहर से। फ्यूचर में आप ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेना पड़ेगा। बच्चों का अभी पीछे बड़ा बैग भी हो गया स्टडीज के लिए, अभी ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेना पड़ेगा फ्यूचर में। दैट्स वाई हम सोचना पड़ेगा, जस्ट यू ओपन द आवर आईज एंड वर्क टुवर्ड्स द नेचर। नेचर इज द रियल
thing to जी। survive. राम बाबू, जैसा कि आपने कहा कि आपने देश भर का भ्रमण किया है और इस तरह से चलते चलते आप खेती विरासत मिशन के साथ भी जुड़े Yeah, हैं। जुड़े। इस मिशन के साथ जुड़कर आप किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं और किस तरह से लोग आपसे मिल रहे हैं, कैसे फायदा उनको मिल रहा है, उनको अवेयर करके आपको क्या लगता है कि आज स्थिति Yeah. क्या है? मैं क्यों खेती विरासत मिशन में जुड़ा हुआ हूँ तो we're earning the money and we're dumping into the hospitals. Okay, even though if you're earning the money, you have the lot of money, but if you affect with the cancers, that money can't help you, mentally and all. Okay, this may help you to join you in the hospitals and big hospitals. That's why first I want to ensure that our food is our medicine. That's why food के बारे में first सोचना. That's why खेती विरासत में इसमें जुड़ा हुआ यंगस्टर्स को मैं बताता हूँ, एडवाइस करता हूँ, फर्स्ट आप खेती के बारे में मालूम पड़ना, वो करियर बनाओ फर्स्ट, अभी जरूरत है। गुड फूड हैज अ मोर डिमांड नाउ। आप असली नेचुरल फार्मिंग करिए तो अभी लेने को ज़्यादा लोगों है अभी, इसीलिए पूरा यंगस्टर्स वो समझ के फिर हमारा पंजाब का खाना कैसे, पंजाब का क्रॉप्स कैसे, उसका ऊपर काम करके वो करियर बनाया तो फ्यूचर इसके ऊपर ही है। तो आपके साथ यंग जनरेशन जुड़ती है अभी ये जानने के लिए? या जोड़ आप उन्हें समझाते हैं कि क्या हमें खाना है? या समझा। अगर आपने करियर भी उसमें बनाना है वो अलग बात है, लेकिन जो दिन भर आपने खाना है उसके विषय में भी आप समझाते हैं कि हमारा नाश्ता, हमारा दोपहर का खाना या रात का डिनर कैसा होना चाहिए। तो ये आप सब उन्हें समझाते हैं। एक बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर नेचर, आवर एनवायरनमेंट, किस तरह से वो होना चाहिए वो आप समझाते हैं। वी शुड गो बैक टू आवर रूट्स बिकॉज आवर कल्चर टोटली डिजाइन as per our seasons, as per our local tropical conditions. Our khana, our seasons, our festivals and all. Our elders designed in the form of the culture. ये कल्चर में ये फेस्टिवल आता है, ये फेस्टिवल में ये खाना हम खाना है। तो वाकई आप एक मिशन पे निकले हैं और समाज की एक तरह से आप भलाई करना चाहते हैं। जो हमारी यंग जनरेशन है, अगर वो इस चीज को समझे कि हमें क्या खाना है, किस तरह से रहना है, हमारा एक्चुअली लाइफस्टाइल होना क्या चाहिए, तो ये सब आप कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। इस प्रोग्राम से जानने से पहले आप करियर जो बना रहे हैं स्टूडेंट्स या जो हमारी यंग जनरेशन है उसे क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैं पंजाब का यंग जनरेशन को अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लिटरली, आपका लोकल एरिया में कंसंट्रेट करना, आपका करियर लोकल लोगों को फायदा होना चाहिए। ओके, मैं इधर कुछ काम कर रहा हूँ है तो ये हमारा गांव का कुछ फायदा हो रहा, हमारा घर का कुछ फायदा हो रहा। क्या हो रहा आजकल, हम वर्किंग फॉर द अदर कंट्रीज, नॉट फॉर आवर local people. I have lots of satisfaction as I am working for our Indian people. Okay, हमारे इंडियन का खाना में खराब हो गया, फिर उसका उठना पड़ेगा। इसे आपको क्या क्या आपको आर्टिक में चाहिए तो आपका पंजाब का पहले आर्टिक कैसे के उसके बारे में काम कर सकता। आपको कुछ वाटर सिस्टम में इंटरेस्ट है तो पंजाब के वाटर सिस्टम कैसे करना, ऐसे क्या आप मैं खाने के बारे में, एग्रीकल्चर का बारे में मैं चूज किया। आप लोगों के क्या क्या इंटरेस्ट है वो फील्ड में काम करना, हाँ वो करना, वो आप पंजाब का यूज करना चाहिए वो नॉलेज अपने एरिया की। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यंगस्टर्स का। मैं जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा, मैं टीवी में आ रहा हूँ, मैं ऑल इंडिया रेडियो में बिठा के इंटरव्यू दे रहा हूँ, बड़े लोगों को साथ बिठा रहा हूँ, मैं कभी भी नहीं सोचा। दैट मीन्स इफ यू डेडिकेट टू योर इंटरेस्ट, दैट विजडम विल हेल्प यू टू मेक यू टू द हायर पेडेस्टल्स। बहुत अच्छे। मिलेट राम बाबू, आप हमारे स्टूडियो में आए, लक्ष्य प्रोग्राम में आपने बिल्कुल हट के एक जानकारी दी, ऐसी जानकारी जो जानकारी कहीं ना कहीं हमसे छूट गई है, और वही हमारा जो बेसिक है लाइफस्टाइल का। अगर अपने काम के साथ साथ इन बातों का अगर हम ध्यान रखें, अपनी परंपरा से जुड़े रहें, अपने विरासत से जुड़े रहें, चाहे वो खाने पीने को लेकर है, चाहे वो करियर बनाने को लेकर है, तो मुझे लगता है कि हम हर तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और किसी तरह की कोई समस्या हमें आन नहीं पड़ेगी। ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। ओके, प्लीज थिंक अबाउट आवर रूट्स,
preserve the heritage of our Punjab, and I want to see Punjab go back and flourish. अपने कल्टीवेशन को, फूड को हेल्थ के साथ जोड़ा जाए, That's ना my- कि मेडिसिन को हेल्थ के साथ जोड़ा जाए। Oh yeah. Our food is our medicine. और जो आपका खाना पीना वही आपकी एक मेडिसिन है। सिंपल है, उतना बड़ा एलिफेंट भी कभी भी कंप्लेंट नहीं करता मेरे को पेट कर दो। कैल्शियम डेफिशिएंसी। हम करते रहता हूँ ये डेफिशिएंसी बिकॉज वी फॉरगेट आवर फूड इज आवर मेडिसिन।